हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका द स्कॉलर्स यूट्यूब चैनल पर। आज हम अपनी क्लास 39 करेंगे। 951 से लेकर 975 तक के वर्ड देखेंगे। ब्लैक बुक 2024 की C3 सीरीज़ को हम डिस्कस करते हैं। आप इस वीडियो की PDF के लिए और नोटिफिकेशन के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी हम 25 नए वर्ड देखते हैं जो कि हमारे नेक्स्ट 25 वर्ड होते हैं, और इससे रिलेटेड जो भी जितने भी वर्ड हम पहले डिस्कस कर चुके हैं उनका साथ के साथ ही रिवीजन करते हैं, क्विक रिवीजन करते हैं, ताकि चीज़ें जो ट्रिक्स है हमारी वो आपको अच्छे से याद रह पाए। तो आज का वर्ड देखते हैं हम। पहला वर्ड है हमारा 951, सोसी। 950 पर सोसीनेस आया था, तो हमने उससे रिलेट किया था कि सॉस खाने वाले धूर्त होते हैं, दृष्ट होते हैं। ठीक है, तो सॉस तो होता ही है चटपटा, लेकिन जो इसका एक मीनिंग होता है मतलब दृष्ट होना या धूर्त होना। ठीक है, तो उससे याद करेंगे। मैंने पिछली वीडियो में बताया था, मतलब सॉस खाने वाले धूर्त होते हैं, है ना, दृष्ट होते हैं। इससे रिलेटेड वर्ड जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं 263 पर हमने देखा डिलेक्टेबल, मतलब इसमें टेबल और सेलेक्ट योर टेबल एंड गेट द स्वादिष्ट खाना, मतलब स्वादिष्ट खाना मतलब स्वादिष्ट। ठीक है, गौरमे, इसको गौरमे बोलते हैं, लेकिन गांव में, है ना, गांव में मैट। ठीक है, मैट भी आ रहा है, और गांव रिलेट करेंगे इसमें। गांव में लोग मैट पर बैठकर खाना खाते हैं। ठीक है, खाने का लुत्फ उठाते हैं, है ना, तो इसका मतलब हो जाएगा भोजन का आनंद लेने वाला और खाद्य प्रेमी। पिक्वेंसी, पीकर जो है वो खाने की, चटपटा खाने की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। ठीक है, पिक्वेंसी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है पीकर चटपटा खाने की। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है सेवर। सेवर का मतलब होता है स्वाद लेना या टेस्ट। ठीक है, सेवर घेवर, है ना, घेवर से रिलेट करेंगे। घेवर खाने वाला मिठाई होती है, तो घेवर का स्वाद ले लो। ठीक है, सावन का महीना आया था, सावन में बहुत चलते हैं घेवर, तो घेवर का स्वाद ले लो। ठीक है, सेवर घेवर। अब इससे रिलेटेड आप इसी के साथ एक वर्ड देखिए, सेवियर। ठीक है, ये होता है बचाने वाला, या कहीं ना कहीं रक्षक होता है, बचाने वाला। ठीक है, रेस्क्यूअर होता है, तो आप देख सकते हैं। और इन दोनों को साथ में ही रिलेट करेंगे हम, क्योंकि सेवर और सेवियर, ठीक है, एक आई का फर्क है, तो सेम से ही है वर्ड, आप यहीं दोनों को देख लें। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्केल। स्केल मतलब पैमाना, इजी वर्ड है, मैग्नीट्यूड जैसे स्केल है ना। इससे रिलेटेड वर्ड एसेस देखा था, इजी वर्ड है ना, असेसमेंट से रिलेट कर सकते हैं। गेज, है ना, मीज़र, मेजरमेंट, तो ये भी इजी है, और मीज़र, ये तो सब इजी हैं वर्ड। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्कैम। स्कैम मतलब धोखाधड़ी, है ना, स्विंडल, मतलब ठगी होना। ठीक है, स्कैम हो गया। अब स्कैम तो आपको पता है ना, तो इससे रिलेटेड वर्ड इमिटेशन आया था, एक नकल करना, है ना, फैक्सिमिली आया था इसमें, आर्टिफिशियल। एक आया था 847 पर क्वैक, है ना, इसमें हमने क्विक को रिलेट किया था। क्विक ठगी हो गई स्पेशल 26 मूवी में। ठीक है, तो वो हो गया था ठगी होना या फेक होना। नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है स्कैंडलाइज्ड, मतलब स्तब्ध होना या आश्चर्यचकित होना। निगेटिव सेंस में होता है बेसिकली, मतलब स्कैंडल हो जाता है जब आपके साथ कोई निंदा हो जाती है, बदनामी हो जाती है, कलंक लग जाता है, तो उससे रिलेट कर लेंगे हम, है ना। स्कैंडलाइज्ड मतलब आश्चर्यचकित हो जाना, जब निंदा बदनामी हुई तो आप आश्चर्यचकित हो गए। ठीक है, फ्लेबरगास्टेड हमने देखा था, मतलब फैले, बर्गर, गेस्ट। फैले बर्गर हैं किसके, गेस्ट के सामने, तो वे देखकर आश्चर्यचकित हो गए। फैले बर्गर देखकर गेस्ट भी आश्चर्यचकित हो गए। ठीक है, फैले बर्गर और गेस्ट, फैले बर्गर देखकर गेस्ट भी आश्चर्यचकित रह गए। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्केयर्ड। स्केयर्ड मतलब डरा हुआ, है ना, वैसे तो इजी है, पता है आपको डराना। अब इसी के साथ आप सैक्रेड को जरूर रिलेट करें। कुछ लोग होंगे जिनको मतलब इन दोनों में कन्फ्यूज़न होती होगी। तो स्केयर्ड मतलब डरा होना, और सैक्रेड मतलब पवित्र। ठीक है, पूज्य होना या फिर धार्मिक होना। ठीक है, इन दोनों को एक साथ याद करें तो आसानी से आप याद कर पाएंगे। एफ्रेड इजी वर्ड था, वैसे आप याद करना चाहें, अफरीदी जो है भारतीय टीम से डरा रहता है। एगेस्ट मतलब एक घोस्ट आ गया भागो, है ना, मतलब भयभीत हो जाना। और क्रावेन, करावैन में किडनैप लगता है डरपोक है, मतलब अगर बोल्ड होता या ब्रेव होता तो कहीं ना कहीं सामने आकर किडनैप करता। ड्रेडेड देखा था 309 पर, इसमें डर आ रहा है, और रेड, दोनों ही कहीं ना कहीं भयानक और खतरे के जो हैं संकेत हैं, तो उससे रिलेट कर लिया था हमने। पैनिक तो इजी वर्ड है, फ्रेंजी मतलब उन्माद होना, फ्राइड डर लगना। पेट्रीफाई आया था एक, मतलब पत्थर बनाना, है ना, भयभीत करना, मतलब हमने रिलेट किया था पथरी से, मतलब पथरी और पाई, फाई से हमने पाई को रिलेट किया था, पथरी पाई किडनी में, तो मैं तो भयभीत हो गया। ठीक है, रिविजन कर सकते हैं आप इन सब का। नेक्स्ट वर्ड है साइन, मतलब वारिस, मतलब एयर, मतलब उत्तराधिकारी होना। ठीक है, अब साइन जो हमारे हस्ताक्षर होते हैं, साइन होते हैं, उससे रिलेट करेंगे कि साइन करा लिए वारिस से उत्तराधिकारी बनने के लिए। ठीक है, इसको साइन बोलते हैं।
इसमें हम सिग्नेचर को साइन को रिलेट करेंगे कि साइन करा लिए हमने वारिस से उत्तराधिकारी बनने के लिए। आपके 2-3 उत्तराधिकारी हैं, मतलब आपके 2-3 जो हैं वो संतान हैं, उनमें से आपने एक को या मान लीजिए मिडिल वाले को मतलब साइन करा लिया कि भाई उत्तराधिकारी बन जा। इससे रिलेटेड वर्ड इनकम्बेंट, मतलब इनकम्बेंट की आवश्यक होगी अधिकारी बनने के लिए, है ना। जो है नंबर 2 ये या फिर ब्राइब दे रहा था ये अधिकारी बनने के लिए। मास्टरी इजी वर्ड है। रिजीम, रिजीम का मतलब राजी में तो शासन करने के लिए, ठीक है। लड़की थी वो कह रही थी राजी में तो शासन करने के लिए। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्कर्ब। स्कर्ब का मतलब होता है रगड़ना, मांजना, स्कर्ब, ठीक है। वैसे स्कर स्क्रब सेम सेम सी प्रोनाउंसिएशन देते हैं, लेकिन स्कॉर्पियो से रिलेट कर सकते हैं आप। स्कर्ब मतलब स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो को साफ़ किया जा रहा है, ठीक है। आपके पास ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो है और वो गंदी हो गई है, तो स्कॉर्पियो को साफ़ किया जा रहा है, ठीक है। लिम्पिड वर्ड देखा था 630 पर हमने, मतलब स्पष्ट होना और क्लियर होना, ल्यूसिड, सुस्पष्ट। लंपी वायरस से हमने इसको रिलेट किया था। लंपी वायरस के बारे में सरकार ने साफ साफ बता दिया था, ठीक है। कोरोना में चीज़ें छुपाई गई थी काफ़ी, हमें काफ़ी बाद में जाकर पता लगा था चीज़ों का, लेकिन लंपी वायरस के बारे में सरकार ने साफ साफ बता दिया था, ठीक है। ये केवल याद करने के लिए हैं चीज़ें, रियलिटी में क्या हुई उससे आपको कोई मतलब नहीं है, याद करने से मतलब रखिए। स्काउल मतलब तिरछी नज़र से देखना, है ना। फ्राउन मतलब भौहें चढ़ाकर जैसे टेढ़ी नज़रों से देख रहा है ना, इस तरह से देखना। अब स्क्रॉल को स्क्रॉल से रिलेट करेंगे हम। स्क्रॉल जैसे आप फ़ोन है आपके पास, आप उसको स्क्रॉल कर रहे हैं ऐसे, ठीक है। अब थोड़ा सा एक सिचुएशन को ऑब्जर्व करें। आप जनरल डिब्बे में बैठे जा रहे हैं ट्रेन के, ठीक है। वैसे तो एक सीट पर 4 या 5 बैठते हैं, लेकिन कभी कभी जब जनरल में बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, मान लो 7-8 लोग बैठे हैं, आप कहीं को बीच में को बैठे हैं और वहाँ फ़ोन स्क्रॉल कर रहे हैं, ठीक है। फ़ोन स्क्रॉल कर रहे हैं तो आसपास वाले जो बाजू वाले होंगे वे आपको टेढ़ी नज़रों से देखेंगे। आपने फील भी किया होगा कभी, हमने भी किया है, तो इसलिए आपको बता रहा हूँ। तो ट्रेन में फ़ोन स्क्रॉल करने पर या स्क्रॉल करने पर जो ट्रेन में बैठे सब लोग हैं आपके आसपास के, वे तिरछी नज़रों से देखते हैं, ठीक है। या आप भी बैठे हो, आपके बराबर में कोई फ़ोन स्क्रॉल कर रहा हो, ना होने में भी आपकी उस पर नज़र ज़रूर पड़ेगी, टेढ़ी नज़र ज़रूर पड़ेगी, ठीक है। तो स्क्रॉल से रिलेट करेंगे। स्क्रॉल मतलब आप स्क्रॉल कर रहे हैं तो लोग आपको तिरछी नज़रों से देख रहे हैं, ठीक है। और ही मतलब अरे से रिलेट किया था, अरे टेढ़ी तरह से काम क्यों कर रहे हो, ठीक है। अरे टेढ़ी तरह से काम क्यों कर रहे हो। नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं स्क्रॉनी, मतलब दुबला, स्किनी। स्क्रॉनी होता है जैसे, तो इसको और नी, ठीक है। जैसे कहते हैं ये नहीं करना, है ना, ये नहीं की जगह नी कहते हैं हम, जो नॉर्मल लैंग्वेज में यूज़ किया जाता है। तो इसमें इसको और नी, इसको नहीं मारना, ठीक है, यह तो दुबला पतला है, ठीक है। इसको नहीं मारना, यह तो दुबला पतला है, ठीक है। आप एक दो बार बोलकर देखिए, आपको अच्छे से रिलेट कर जाएगा, कोई कन्फ्यूज़न भी नहीं रहेगी और वर्ड भी आसानी से याद हो जाएगा। लीन, है ना, लीन ऑन, काफ़ी पहले गाना आया था एक, ठीक है। तो दुबला पतला, थिन मतलब पतला होना, स्लेंडर पतला, अच्छा वर्ड है स्लेंडर। इसमें 2 वर्ड आते हैं, स्लेंडर और प्लंडर, मतलब प्लंडर मतलब लूट होना और स्लेंडर पतला होना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्क्रीम। स्क्रीम इजी वर्ड है, चिल्लाना, मतलब क्राई, चिल्लाना, जैसे लड़की चिल्ला रही है। और इससे रिलेटेड वर्ड 513 पर आया था एक हाउल, है ना। इसमें हमने हाउ को रिलेट किया था, और एक 440 पर फाउल आया था, इसमें हमने आउल को रिलेट किया था, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत होना, जैसे इसमें हाउ है तो हाउ को हम रखेंगे, आउल नहीं रखेंगे इसमें, है ना। हाउ कैन यू स्क्रीम लाइक दिस, मतलब रोना चिल्लाना हो गया था, और फाउल, इसमें हाउ तो है नहीं, ठीक है। तो इसमें आउल को रिलेट किया था हमने, आउल मतलब उल्लू होता है, तो एक पक्षी है ना। फाउल का मतलब पक्षी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्क्रम्शियस, मतलब स्वादिष्ट, टेस्टी, है ना, डिलीशियस। स्क्रम्शियस में आप इस, ठीक है, और रम, है ना, पी भी रिलेट कर सकते हैं वैसे। इस रम को पी गया, ठीक है, क्योंकि स्वादिष्ट थी, ठीक है। मतलब रम पीना, रम आप रिलेट कर सकते हैं कि टेस्टी थी, स्वादिष्ट थी, है ना, डिलीशियस थी। इस रम, और पी भी आ रहा है, तो इस रम को पी गया मैं क्योंकि ये स्वादिष्ट थी, मतलब टेस्टी थी, ठीक है। इस तरह से हम इसको रिलेट कर सकते हैं। इस रम को पी गया मैं क्योंकि ये स्वादिष्ट थी। अब इससे रिलेटेड वर्ड डिलेक्टेबल, सेलेक्टिव, और ये मैंने आपको बता दिया है, आप एक बार और याद कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी मतलब पीकर जो है फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है चटपटा खाने की, और एक ये रम से आ गया, मतलब इस रम को पिया क्योंकि ये स्वादिष्ट थी, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्क्रूटनी। स्क्रूटनी इजी वर्ड है, जांच, मतलब एनालाइज करना, विश्लेषण करना। इससे रिलेटेड वर्ड प्रोब देखा था हमने, जैसे न्यूज़ आर्टिकल में बहुत जगह प्रोब आता है, तो ये उससे रिलेट हो जाएगा।
मतलब जांच करना, ठीक है। तो आप पढ़ सकते हैं, इसको दोबारा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। इन्वेस्टिगेट मतलब परीक्षण करना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्क्रूलिटी, मतलब अभद्रता, एट्रोसिटी, ठीक है। अब इसमें हम रिलेट करेंगे इसको कहते हैं ना, इसको, और रियलिटी। इसको रियलिटी में अभद्र भाषा बोली गई थी, है ना। आप ने देखा है वो चीज़, तो आप किसी को कह रहे हैं कि इसको रियलिटी में अभद्र भाषा ही बोली गई थी, मुझे पता है, ठीक है। तो ऐसे रिलेट कर सकते हैं, इसको रियलिटी में, इसको रियलिटी वर्ड है, इसको रियलिटी में अभद्र भाषा ही बोली गई थी। इससे रिलेटेड जो है एट्रोसिटी आया था। मेट्रोसिटी में आजकल बहुत ज़्यादा अत्याचार बढ़ गए हैं। ब्रूटलाइज मतलब अत्याचार करना, इल्ट्रीट। और परसिक्यूशन आया था, परसों से क्यूट लोगों को अत्याचार किया जा रहा है, क्यूट लोगों पर अत्याचार किया जा रहा है। नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं स्कटल, मतलब जल्दबाजी में, है ना, स्कैम्पर। अब इसमें हम रिलेट कर सकते हैं कट और ले। जैसे कहते हैं ना, कट ले यहाँ से, भाग जा, है ना। जो नॉर्मली यूज़ की जाती है लैंग्वेज, कट ले यहाँ से, भाग जा। तो स्कटल में आप उससे रिलेट कर सकते हैं, स्कैम्पर मतलब भाग जाना, कट ले यहाँ से तो भाग जा जल्दी, ठीक है। रस्ट इजी वर्ड था, मतलब भाग जाना, दबाव में प्रेशराइज होकर भाग जाना। सीक्रेसी, सीक्रेसी मतलब गोपनीयता, मास्टरी। सीक्रेट से रिलेट करेंगे, आसानी से याद हो जाएगा, तो वही है ये सीक्रेसी, मतलब सीक्रेट वाला, गोपनीयता, ठीक है। और इनकॉग्निटो आया था, ये तो आपको पता ही है, लेकिन इसमें जो रूट वर्ड था कोग्नोसी, मतलब जानना, तो इससे इनकॉग्निटो हमने देखा था। कोग्निजेंट मतलब जागरूक देखा था। एग्नोस्टिक मतलब जो संशयवादी है, मतलब गॉड के होने में, है ना, भगवान के होने में संशयवादी है, तो मतलब जानकार। तो ये रूट वर्ड हो जाएगा, उससे आप रिलेट कर सकते हैं तीनों वर्ड। ओरेकुलर मतलब रहस्यमयी, क्रिप्टिक। ओरेकुला मैं बताऊंगा इसका रहस्य है, ठीक है। आप सारे वर्ड को रिवाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा शेड्यूलियस। शेड्यूलियस का मतलब होता है परिश्रमी, है ना, डिलीजेंट। शेड्यूल से रिलेट करेंगे, शेड्यूल पढ़ाई का बहुत परिश्रम से बनता है, ठीक है। आपको पता भी होगा, जो कंसिस्टेंट नहीं रहा जाता, कंसिस्टेंसी मैनेज नहीं होती, तो कहीं ना कहीं वो शेड्यूल है। शेड्यूल पढ़ाई का बहुत ही परिश्रम से बनता है, बहुत मेहनती लोग उनको बना पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सीकिंग, मतलब कोशिश करना, परसुइंग, पीछा करना। इजी वर्ड हैं दोनों, लेकिन इससे रिलेटेड हाउंड देखा था हमने 512 पर। इसमें हाउ आ रहा था, तो इसमें हाउ हाउ से रिलेट किया था कि जो हाउ हाउ है वो शिकारी कुत्ते करते हैं। जैसे आपको जब कुत्ता कहीं ना कहीं रोता है या चिल्लाता है, तो आपको हाउ हाउ सी की आवाज़ आती है, उससे रिलेट कर सकते हैं आप, ठीक है। तो नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं, सीजर। सीज से रिलेट करेंगे हम इसको, मतलब जब्ती, कैप्चर करना, सीज करना, ठीक है। ग्रैब पकड़ना हो गया, कैच, सीज, ठीक है। सारे इजी वर्ड हैं वैसे तो। नेक्स्ट वर्ड है सिलेक्शन, अगेन इजी वर्ड, चयन करना, प्रेफरेंस करना, प्रेफरेंस, प्रिफर्ड, फेवर्ड, टेंडेंसी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा वर्ड सेल्फ स्टीम, मतलब आत्मसम्मान, इजी वर्ड है, प्राइड। रिस्पेक्ट भी इजी वर्ड है, रिगार्ड होना, है ना। डिग्निटी भी इजी वर्ड है वैसे। और इसमें डिस्टिंग्विश आया था, और एक डिस्टिंग्विश्ड होता है, ईडी लग गया था इसमें, है ना। तो उसमें हमने देखा था डिसिस्टिंग में भेद अंतर करना, ठीक है। और डिस्टिंग्विश्ड हो गया था असाधारण, प्रतिष्ठित, सम्मानित, ठीक है। दोनों को एक साथ याद करें आप। और 595 पर रिवरेंस, इसमें हमने रिवरेंस को याद किया था, मतलब सम्मान। रिवर जो है नॉर्थ सेंटर की जो बहुत ज़्यादा सम्मान्य है, ठीक है। तो इसमें इर लगा देंगे, निगेटिव हो जाएगा, असम्मान्य। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सेंटिमेंट। अब सेंटिमेंट भी इजी वर्ड है, जो है वो भावना होता है ना, फीलिंग, अनुभूति, ठीक है। इजी वर्ड है ये भी। पोइग्नेंट देखते हैं, मतलब मार्मिक, है ना, जो छू लेने वाला, अत्यंत परेशान करने वाला, भावनात्मक। प्रेग्नेंट से रिलेट करेंगे, प्रेग्नेंट कहीं ना कहीं मार्मिक होता है, भावनात्मक, उससे वर्ड रिलेट होता है। सैड होता है, उदासी, कहीं ना कहीं, तो वो मार्मिक से रिलेट करेंगे हम प्रेग्नेंट को, ठीक है। प्रेग्नेंट से आप रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सेंट्री, मतलब पहरेदार, है ना, गार्ड। अब आपको वैसे ये हिंदी में भी यही है, संतरी आपको पता हो अगर, कुछ ही लोगों को पता होगा, वो पहरेदार को ही कहते हैं, ठीक है। जैसे ये बचपन में कहानी भी आती थी, संतरी और मंत्री। तो संतरी कहीं ना कहीं पहरेदार है, और जो मंत्री जी हैं, ये राजा है, ये मंत्री, ठीक है। तो संतरी का मतलब पहरेदार, तो कहीं ना कहीं हिंदी से ही निकला है, सेंट्री मतलब पहरेदार, गार्ड। 27 पर एजिस देखा था, जो एज होती है ना, एज में जब एज हो जाती है तो बड़ों को सुरक्षा देनी चाहिए, मीनिंग हो गया था सुरक्षा, है ना। कोकून इजी वर्ड था, मतलब सुरक्षा कवच, इनकेजमेंट। और फायरवॉल मतलब बलवार्क, सुरक्षा दीवार। प्रिवेंटिव निवारक होता है, प्रोटेक्टिव सुरक्षात्मक, प्रिवेंटिव ऑफिसर भी आपको पता होगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सिक्वेस्टर्ड, मतलब एकांत, है ना।
सेक्लूडेड, है ना, मतलब एकांत। अब इसमें अगर एस को हटा दो, आप आर लगा दो, तो रिक्वेस्ट बन जाएगा पूरा। रिक्वेस्ट कर रहा है लोगों से एकांत में रहने के लिए, ठीक है, रिक्वेस्ट कर रहा है लोगों से एकांत में रहने के लिए। तो सिक्वेस्टर्ड मतलब रिक्वेस्ट कर रहा है लोगों से एकांत में रहने के लिए, बहुत परेशान हो गया है, ठीक है। इस तरह से आप रिलेट कर सकते हैं। 161 पर आया था क्लस्टर्ड मतलब एकांतवासी। कल लोई सिस्टर, ठीक है, कल लोई सिस्टर, कल लोई ओढ़कर सिस्टर एकांतवास में चली गई थी, ठीक है। इस तरह से हमने इसको रिलेट किया था। यहाँ पे सिक्वेस्टर्ड है, इसमें सिक्वेस्टर्ड में आर लगाओ तो रिक्वेस्ट बन जाएगा, रिक्वेस्ट कर रहा है एकांत में जाने की, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सर्पेंटाइन मतलब टेढ़ा घुमावदार, है ना, कर्व होना, ट्विस्ट होना। तो इसमें सर्प आ रहा है, तो सर्प आ गया तो इसका मतलब सांप हो गया, टेढ़ा मेढ़ा ऐसे, ठीक है। तो सांप जो है टेढ़ा मेढ़ा चलता है, वो होता भी ऐसे ही है, घुमावदार कहीं ना कहीं। तो बड़ा आसानी से याद हो जाएगा आपको। 457 पर गलीवेंट आया था, गली में वो आंट, ठीक है, गली में वो आंट इधर उधर घूम रही है, ठीक है। लेबरिंथ आया था भूलभुलैया, लाबाइरिन, ठीक है, लाबाइरिन भूलभुलैया में खो गया था क्या, इतना लेट क्यों हो गया। तो 25 वर्ड आपके यहीं समाप्त होते हैं। और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, फीडबैक सजेशन को कमेंट में ज़रूर लिखें, और टेलीग्राम चैनल भी आप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।